सामिईन व तालिबान उलूम नबविय्या व अतमाअ ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ अलका वल अर्दीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन खुस्सा बिल खुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद्दीनिल क़वीमिल मतीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जुई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बमुस्तफ़ा बरसा ख़िशरा की दीन हमाऊस्त, अगर बगू न रसीदी तमाम बोलहबिस्त। इंतहाई अक़ीदत व एहतराम और खुलूस व महब्बत के साथ पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में नज़राने अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मज़हबी और दीनी और इल्मी और तालीमी प्रोग्राम जो तालिबान उलूम नबविय्या ने पेश किया, इससे फ़कीर सरापा तक़सीर मोहम्मद आलमगीर रज़वी मिसबाही अमजदी उफ़ियान हो का क़ल्ब व जिगर खुशियों के आबशार से शगुफ्ता हुआ। यकीनन यह दीनी व तालीमी प्रोग्राम सुनने के बाद ये तय करना आसान है कि इनके असातिज़े ज़वील एहतराम की मेहनत शाक़ा अज़हर मिनल शम्स वो अबियन मिनल अम्स है। इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फ़रोग़, इंसान ज़िंदा लाश है तालीम के बग़ैर। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमए ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शमए ज़ेबा है, बग़ैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। सुभान अल्लाह। बेशक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, रवाहुल बुखारी। तुम में सबसे बेहतर वो है, खैर फरमाया गया इसमें तफसील, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। ये नहीं फरमाया गया तुमसे सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा मालदार हो, बल्कि फरमाया गया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों,
नमाज असर के बाद रसूल रहमत की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर हुए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी रसूल महबे गुफ्तगू थे। रसूल रहमत और सहाबी रसूल के माबैन गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला जारी वसारी था। इतने में फ़रिश्ता बारगाह रिसालत माब में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिस सहाबी से आप महवे गुफ्तगू हैं उनकी ज़िंदगी का सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है, 1 सात बाकी रह गई है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी रसूल, आपकी ज़िंदगी का, आपकी हयात ज़ाहिरी का सिर्फ 1 घंटा 1 सात है, बस 1 सात बाकी रह गई है। अब सहाबी रसूल का ज़ौक़ देखिए। सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़िंदगी की सिर्फ 1 सात बाकी रह गई है, इसमें मेरे लिए सबसे बेहतर काम क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़हब वश्तग़िल बित्तअल्लुम, ए सहाबी जा और इल्मे दीन मुस्तफ़ा सीखने में मशगूल हो जा। मेरा अक़ीदा है इल्मे दीन सीखना ऐन इबादत है, ऐन इबादत है। जो बंदे मोमिन इल्मे दीन सीखता रहता है तो 24 घंटे वो सब इबादत करने में शुमार किए जाते हैं। आप देखें, इससे सबक हासिल करें। रसूल रहमत फरमाते हैं फ़ज़हब वश्तग़िल बित्तअल्लुम, ए सहाबी जा और इल्मे दीन सीखने में तू मशगूल हो जा। इससे ये नतीजा बरामद हुआ, ये नतीजा निकला कि इल्मे दीन सीखना ऐन इबादत है। जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हाफिज़ हाशमी, हाफिज़ मसीह, मौलाना अबुल कलाम और हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला मिसबाही का वाज़ सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, मेरा इंदिया और मेरा नज़रिया और अक़ीदा है कि कसम है खुदाए वहदहू ला शरीक की, वो हज़रात ऐन इबादत करने में सरापा मशगूल हैं। शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। आप इल्म दीन हासिल करने की हमेशा कोशिश करते रहें। आप नमाज पढ़ते हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप हज करते हैं, आप ज़कात देते हैं, दीगर आमाले सालिहा को निहायत गर्मजोशी और खुश एतिक़ादी के साथ अदा करने की कोशिश करते हैं। आप यकीन जानें ये आमाले सालिहा कब सही अदा होंगे? जब आदमी पहले ज़ेवर इल्म से आरास्ता मुज़य्यनो मुरस्सा हो करके जब इबादत करेगा तो उसकी वो इबादत सही होगी। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अदा करने का तरीक़ा मालूम नहीं, रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा अदा करने का तरीक़ा मालूम नहीं, हज अदा कर रहे हैं, हज अदा करने का तरीक़ा मालूम नहीं। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, लिहाजा मैं मुअद्दबाना अंदाज में अर्ज़ करूँगा, आप इल्मे दीन मुस्तफ़ा हासिल करने में लग जाएँ। इल्मे दीन मुस्तफ़ा सीखना और सिखाना जो है ये बहुत बड़ा काम है और ये इबादत का काम है। लिहाजा आप जो है इल्म सीखते रहें। मैंने अर्ज़ किया, रसूल रहमत इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो इल्म दीन जो कुरान सीखे और सिखाए। अब आप देखें, इसी से इल्म दीन की तालीम की तहसील की अहमियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर दौर में इल्म दीन की अज़मत रही है और ता क़याम क़यामत रहेगी। और कल अपने माथे की निगाहों से आप मैदान महशर में देखेंगे,
उलमा का मकाम, हुफ़ाज़ का मकाम, क़ुर्रा का मकाम आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। ये हज़रात अल्लाह के हुज़ूर रसूलुल्लाह की इजाज़त से शफ़ाअत कराते हुए नज़र आएंगे। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अब आइए मैं अपने मौजू पे गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वाले, ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। रोज़े किस लिए फ़र्ज़ किए गए? एक इंसान कुर्सी बनाता है, मौलाना मसीह से पूछा जाए कुर्सी किस लिए इंसान ने बताया तो धड़ल्ले से कहेंगे इस पे बैठने के लिए कुर्सी को बनाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह रसूल के कलाम में जब अल्लाह आता है तो हमारे अकाबिर तशरीह फरमाते हैं, खतीब कस्तलानी तशरीह फरमाते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती तशरीह फरमाते हैं, इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमा तशरीह फरमाते हैं कि अल्लाह रसूल के कलाम में जब अल्लाह आता है तो उम्मीद के लिए नहीं आता है बल्कि तहकीक के लिए आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे अगलों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मैं अर्ज़ कर देना चाह रहा हूँ, जैसे बंदे मोमिन सहरी खाकर क्या कहता है, नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फ़र्द रमज़ान हाज़ा। ये बंदे मोमिन अर्ज़ करता है और कहता है, मेरा अक़ीदा और इंदिया ये है, जैसे बंदे मोमिन सहरी करके ये कहता है, नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फ़र्द रमज़ान हाज़ा। कसम खुदा की अभी बंदे मोमिन का ये जुमला पूरा नहीं हुआ, पूरा होने से पहले वो अल्लाह है, वो मुत्तकी बन जाता है, वो तक़वा शियार बन जाता है, उसका रोज़ा रब की बारगाह में मकबूल हो जाता है। कहेंगे आलमगीर ये कहाँ से तूने इस्तिदलाल किया? तो आओ गैब दा पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वल यंज़ुरु इला मा फी क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिर को नहीं देखता है, तुम्हारे बातिन और तुम्हारे अमाल को देखता है। गैब दा पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही। बंदे मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर हुआ करती है। यहीं बैठे बैठे आप हज करने का इरादा फरमा ले, उम्रा का इरादा फरमा ले, इधर हज का इरादा किया, इधर इरादे का सवाब आपके नामे अमाल में लिखा जाने लगा। इधर हज करने का इरादा किया, इधर उम्रा करने का इरादा किया, इधर तवाफ करने का इरादा किया, अभी इरादा ही किया है कि आपके नामे आमाल में हज करने के इरादे का सवाब लिखा जाने लगा, उम्रा करने के इरादे का सवाब आपके नामे आमाल में लिखा जाने लगा, तवाफ करने के इरादे का सवाब आपके नामे आमाल में लिखा जाने लगा। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही। बंदे मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती आलमगीर साहब क़िबला। रोज़े की अज़मत फजीलत के हवाले से सिर्फ एक हदीस पाक सुनाऊंगा, फिर मुहिब्बे गिरामी मर्तबत हाफिज़ व कारी हाशमी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहुन नूरानी का खिताब होगा। वो हदीस पाक सुन लीजिए। गैब वो हदीस पाक ये है, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मन क़ामा लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व कुल्लु अमल इब्नि आदम यज़ाइक़ुल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला सबअति मिअति ज़िफ़िन इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही व अना उज़्ज़ी बिही यदउ शहवतहु मिन तामिही यदउ शहवतहु व तामहु मिन अजली लिस्साइम फ़रहतान फ़रहतुन इंद फ़त्रिही व फ़रहतुन इंद लिक़ाए रब्बिही व ला ख़लूक़ फ़मिस्साइम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क औ कमा क़ाल अलैहि माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरता, हज़रत अबू हुरैरा, इनको अबू हुरैरा कहते हैं।
हुरैरा माने बिलैया, छोटी तस्गीर है, छोटी बिल्ली, यूपी में कहते हैं बिलैया। अन अबी हुरैरा था, हुरैरा वाले यानी छोटी बिल्ली वाले, ये बिल्ली से बहुत मोहब्बत फरमाते थे, तो इसीलिए इनको अबू हुरैरा कहा जाने लगा। इनका ज़माने जाहिलियत में नाम जब मुशर्रफ इस्लाम नहीं हुए थे तो इनका नाम था अब्द शम्स, और जब मुशर्रफ इस्लाम हुए तो इनका नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। अन अबी हुरैरा, ये ऐसे सहाबी रसूल हैं कि हदीस की नकलो रिवायत के सिलसिले में सबसे ज़्यादा इन्हीं से हदीस पाक मरवी है। जितने सहाबे किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए और जितनी सहाबियात दुनिया में तशरीफ़ लाएं, तमाम सहाबा और सहाबियात में सबसे ज़्यादा हदीस रसूल अगर मरवी है वो तो कौन बुजुर्ग है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ऐसा क्यों हुआ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू हुरैरा हर वक्त हाजिर बाश रहा करते थे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कुश्ता रहा करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या अबा हुरैरा ज़ुरनी गिब्बन तस्दद हुब्बा, ए अबू हुरैरा एक दिन नागा करके आया करो ताकि ये मोहब्बत में इजाफा होता रहे, मोहब्बत में बढ़ोतरी होती रहे, मोहब्बत में बोनस होता रहे, मोहब्बत में इजाफा होता रहे। दौरे सहाबा में रसूल रहमत से जो आलिहाना अकीदत व मोहब्बत का पैगाम हज़रत अबू हुरैरा ने दिया है, वही दौरे अखीर में रसूलुल्लाह से अकीदत व मोहब्बत का पैगाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने दिया है। आला हज़रत कहते हैं, अगर मौलाना अहमद रज़ा खान हिंदी का सीना चाक किया जाए और आपके दिल को निकाला जाए और दिल के दो हिस्से किए जाए तो दाहिने हिस्से पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, बाएं हिस्से पे लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। रहे आला हज़रत दुनिया में 63 साल की उम्र पाक में हयात जारी के साथ रहे, जब तक आला हज़रत दुनिया में रहे रसूलुल्लाह का खुतबा पढ़ते रहे, और जब दुनिया से गए तो पूरी दुनिया आला हज़रत का खुतबा पढ़ रही है। वादी रेज़ा की को है, हिमाला रेज़ा का है, वादी रेज़ा की को है, हिमाला रेज़ा का है। अरे जिस समत देखिए वो इलाका रेज़ा का है। सबुल से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर शाह मिसबाही। वादी रेज़ा की को है, हिमाला रेज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रेज़ा का है। और सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रेज़ा की शमा पे रोज़ा है आज भी। अगलों ने तो बहुत कुछ किया इल्मे दीन में, इल्मे दीन पर इस सदी में जो कुछ है वो किसका है? तन्हा रज़ा का है, मेरे रज़ा का है, तन्हा रज़ा का है। इलाका कोई भी हो, धमाका किसका होगा? रज़ा का होगा। इलाका कोई भी हो, धमाका रज़ा का होगा। और आज हर जगह रज़ा का धमाका हो रहा है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रेज़ा की शमा फिरोज़ा है आज भी। पर्ची उर्ची रखो यार, अहमद रेज़ा की शमा फिरोज़ा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रेज़ा की शमा फिरोज़ा है आज भी। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल रहमत इरशाद फरमाते हैं, वन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा किस हालत में? ईमान की हालत में और सवाब तलब करने की नीयत से, ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं, वमन सामा रमज़ान वमन कामा, मेरे आका फरमाते हैं जिसने ईमान की हालत में और सवाब तलब करने की नीयत से तरावीह की नमाज अदा की, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं, वमन कामा लैलतुल क़द्री ईमानन व इहतिसाबा ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने ईमान की हालत में सवाब तलब करने की नीयत से शबे क़द्र में क़याम किया। सुभान अल्लाह। क़याम का मतलब इबादत की, ये नहीं कि जब शबे क़द्र आ जाए तो एक मोटरसाइकिल पे 5-5 बैठ करके
पूरे शहर जोधपुर में मटर गश्ती करें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये नहीं मतलब है, बल्कि मतलब ये है जिसने शब कद्र में क़याम किया, पूरी रात इबादत की, अल्लाह और रसूल की बारगाह में गिरिया वसारी की, अपने गुनाहों के हवाले से अल्लाह के हुजूर मग़फ़िरत तलब की, बख्शिश तलब की। वमन क़ाम लैलतल क़द्री ईमानन इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाइक़ुल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला सबअति मिअति ज़िफ़िन इल्ला सौम। बंदे मोमिन जो भी नेक काम करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, माँ बाप का अदब एहतराम करता है, छोटों पे दस्ते राहत और रहमत फेरता है, यतीमों को अपने खाने पानी में शामिल करता है, बेवाओं की खबरगिरी करता है, बड़ों का अदब करता है, छोटों पे दस्ते राहत और रहमत फेरता है, असातिज़ा की कदमबोसी करता है, असातिज़ा की दस्तबोसी करता है, अपने पीरो मुर्शिद का अदब एहतराम करता है, अपने पीरो मुर्शिद की ताज़ीम व तकरीम बजा लाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गैब ना पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, बंदे मोमिन जो भी नेक काम करता है, उस नेक काम करने का सवाब उसके नामे आमाल में 1 गुना से लेकर के 700 गुना तक लिखा जाता है। लिखा जाता है और लिखा जा सकता है, यही तर्जमा है। 700 गुना तक लिखा जाता है। इल्ला सौम, अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला सौम, मगर रोज़ा, फ़इन्नहु ली, पर बेशक वो मेरे लिए। अब हम अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह के वसीले से हाजिर होते हैं। हम तो वसीला वाले हैं, ऐसे वसीला वाले कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ हाथ दराज करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह का हुक्म बदरिया फरिश्तों होता है, ए आदम सफ़ीउल्लाह हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ हाथ दराज नहीं कर सकते। हुक्म अल्लाह के हुक्म को पा करके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सरापा इज़्ज़ो न्याज़ बन करके हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ मैं हाथ दराज क्यों नहीं कर सकता। हुक्म इलाही होता है, ए मेरे आदम सफ़ीउल्लाह, जब तक हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर अदा नहीं करोगे, उस वक्त तक हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ हाथ दराज नहीं कर सकते। अल्लाह की बारगाह में आदम सफ़ीउल्लाह ने अर्ज़ किया, मौला हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा का महर क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मेरे आदम सफ़ीउल्लाह, हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का महर मेरे मुस्तफ़ा पे दरूद व सलाम का नज़राना। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम पे दरूद व सलाम का नज़राना पेश किया, तो गोया कि हज़रत आदम के लिए हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हलाल होती हैं। इसी की तर्जमानी व तशरीह करते हुए हज़रत आरिफ़ बिल्लाह हज़रत अल्लामा सय्यद अहमद सावी अलल जलालैन में लिखते हैं कि रसूल हदीस पाक और रिवायत नकल करते हैं, मखलूक खुदा को जो कुछ नेमत मिला करती है रसूल रहमत के वसीले से मिला करती है। आज का वहाबी सरफिरा इंसान अगर कहेगा कि ये रिवायत आलमगीर ने कहाँ से पेश किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस रिवायत को पेश करने पे कादिर हूँ। और साथ साथ बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 10 की दाहिने सफ़े की इबारत सुनो, अना कासिमुन वल्लाहु इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, मैं बांटता हूँ, अल्लाह देता है। अल्लाह सुभान, जो कुछ नेमत इलाहिया मखलूक खुदा को मिला करती है, ये मेरे रसूलुल्लाह के वसीले से मिला करती है। इसीलिए फनाबिर रसूल आरिफ़े बिल्लाह इमाम अहले सुन्नत बारगाह रिसालत माब में इस अंदाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए नजर आते हैं। रब है मोती, रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये हैं। रब है मोती, ये रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये हैं। और कसरे तना में किसकी रसाई, आते ये हैं, जाते ये हैं। लावारबिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, नेमत बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। और सुनो ए वहाबियो, नोट कर लो, रसूल पाक से अल्लाह का ताल्लुक और अल्लाह का ताल्लुक
रसूलुल्लाह से कैसा है। मेरे आला हजरत कहते हैं जनाबी इलाही, वाह वाह, जनाबी इलाही। मौलाना मसीह कहें आगे आ नहीं रहा, ऐसा नहीं कुछ। जनाबी इलाही बराए मोहम्मद, वाह वाह, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद, अरे जनाबे मोहम्मद बराए इलाही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। हो गया मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उनका उसका हो गया। अरे काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। आला हज़रत ये नजरिया और अकीदा दे के चले गए। ठोकरें खाते फिरोगे, सुभान अल्लाह, ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ऐ रज़ा अव्वल गया आखिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, रसूलुल्लाह के वसीले से हम कहाँ चलते हैं, अल्लाह की बारगाह में चलते हैं। अर्ज करते हैं मौला नमाज तेरे लिए, सुभान अल्लाह, हज तेरे लिए, ज़कात की अदायगी तेरे लिए, मदरसा को चलाना तेरे लिए, मस्जिद को बनाना तेरे लिए, नेक काम करना तेरे लिए। तो ये को नहीं फरमाया जा रहा है नमाज मेरे लिए, रोज़ ज़कात की अदायगी मेरे लिए, हज की अदायगी मेरे लिए, दीगर आमाले सालिहा की अदायगी मेरे लिए। हालांकि सब इबादतें किसके लिए हैं, अल्लाह पाक के लिए, जिसकी सराहत कुरान पाक में भी है, जिसकी सराहत हदीस पाक में भी है। कहीं फरमाया जा रहा है अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, कहीं पे फरमाया जा रहा है वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कहीं पे फरमाया जा रहा है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, कहीं पे इरशाद फरमाया जा रहा है अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहीं पे फरमाया जा रहा है वातुस सलात वातुस ज़का अक़ीमुस सलाह वातुस ज़का। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तमाम इबादतें किसके लिए, लेकिन यहाँ पे फरमाया जा रहा है इल्ला सोम, मगर रोजा, वइन्नहु ली, बस बेशक वो मेरे लिए। हाफिज हाशमी साहब तशरीफ फरमा हैं, तमाम इबादतें अल्लाह के लिए, मगर सुनो जितनी इबादतें हैं उन इबादतों में हो सकता है दिखावा पाया जाए, हो सकता है रिया पाया जाए, हो सकता है दिखावा पाया जाए, और हो सकता है नहीं बल्कि ये दिखावा वक़ू पजीर है, यानी पाया भी जाता है। हाफिज मसीह कहेंगे कैसे पाया जाता है, सुनो। एक आदमी हज करके आया, अब उसे हाजी कहलाने का इतना शौक होता है, इतना शौक इल्ला माशाअल्लाह, इतना शौक होता है। हाफिज मसीह गए दारुल उलूम इसहाकिया की रसीद लेकर और कहा हाजी साहब मैं आया हूं आपकी बारगाह में, रमजानुल मुबारक का महीना आ चुका है, आप अपने पाको साफ माल की ज़कात निकालते हैं। हाजी साहब सूबे राजस्थान की मरकजी दरसगाह दानिशगाह जामिया इसहाकिया के लिए कितने की रसीद कटाएंगे। हाजी साहब ने कहा इमाम साहब, हाफिज साहब, कारी साहब रसीद काट लीजिए। अगर उनका इरादा था या पहले से 50,000 की रसीद कटाते थे और भूल करके हजरत अल्लामा मसीहुज़्ज़मा साहब क़िबला ने उनके नामे पाक के आगे अगर अलहाज नहीं लिखा, अगर अलहाज नहीं लिखा तो पहले तो पेशानी का तेवर बदल गया, अंदाज़े गुफ्तगू बदल गया। और सुनिए, जहां 50,000 की कटाते थे या 50,000 कटाने का इरादा था, अब वो 50,000 जो कटाते थे वो 1,000 में बदल गया, वो 500 में बदल गया, 50 रुपए में बदल गया, 10 रुपए में बदल गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जितनी इबादतें हैं उन तमाम इबादतों में दिखावा पाया जा सकता है, बल्कि वक़ू पसीर भी है इल्ला माशा अल्लाह। मगर रोज़ा एक ऐसी इबादत है, दुनिया का कोई मुफ्ती, दुनिया का कोई मुहद्दिस, दुनिया का कोई फकीह, दुनिया का कोई मुज्तहिद, दुनिया का कोई हाफिज, दुनिया का कोई कारी, दुनिया
दुनिया का कोई मुहद्दिस, दुनिया का कोई शख्स ये फतवा नहीं दे सकता, ये नहीं कह सकता कि रोजा में दिखावा पाया जा सकता। अल्लाह, बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बात। इल्ला सौम, मगर रोजा, फइन्नहु ली, पर बेशक वो मेरे लिए है। अब तजर्बात की दुनिया में आई, चूंकि मैं भी 15 साढ़े 11 साल मुसलसल नफली रोजा रख चुका हूँ, तजर्बात से गुजर चुका हूँ, मुशाहिदात से गुजर चुका हूँ, मैं अर्ज करना चाहूँगा यकीनन रोजे में दिखावा नहीं हो सकता है। ये डिग्री कहाँ से मिल रही है? अल्लाह की तरफ से मिल रही है, ये किसी फकीह की तरफ से नहीं मिल रही है। डिग्री पर अगर ताज शरिया का दस्तखत हो जाए, अगर मुहद्दिस कबीर का दस्तखत हो जाए, अगर मुफ्ती आजम राजस्थान का दस्तखत हो जाए तो लोग फूले नहीं समाते। ये सनद कहाँ से मिल रही है? खालिक कायनात की तरफ से मिल रही है, रब्बुल अर्द व समावात की तरफ से मिल रही है। इल्ला सौम, मगर रोजा, फइन्नहु ली, पर बेशक वो मेरे लिए। अब कैसे रोजा अल्लाह के लिए है? हालांकि तमाम इबादत अल्लाह के लिए है, मगर रोजा कैसे अल्लाह के लिए, इसको मैं तजर्बात और मुशाहिदात की दुनिया में ले चल कर समझाना चाहता हूं। सुनिए, हमारे पास कितने नफ्स हैं? उंगलियों के इशारे समझ जाओ यार, 6 नफ्स। कभी बाद में इस पर गुफ्तगू करूंगा। 3 मशहूर नफ्स है, लेकिन उसके अलावा 3 और नफ्स है। मशहूर नफ्स में एक नफ्स है नफ्स अम्मारा। इसका काम क्या है? हाफिज हाशमी साहब किबला से पूछिए। इसका काम सिर्फ यह है बुराई की तरफ ले जाना। यह कहता माँ बाप की नाफरमानी करो, उस्ताद की नाफरमानी करो, बड़ों की तौहीन करो, छोटों पे दस्ते राफत और रहमत ना फेरो, थिएटर की तरफ जाओ, सिनेमा हॉल की तरफ जाओ, बदकारियों अय्याशियों मक्कारी की तरफ जाओ। इसका यही काम है। न मैं तो कहा करता हूं अपनी तकरीरों में, लोग बिला वजह कहते पड़ोसी हमारे दुश्मन हैं, अगल बगल के लोग हमारे दुश्मन हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वो नफ्से अम्मारा है। बेशक बेशक बेशक। जिसने नफ्से अम्मारा पे हुकूमत कर ली, कसम खुदा की उसकी तमाम चीजों पे हुकूमत होके रहेगी। वाह वाह, बेशक बेशक। सुनिए, इतना खराब नफ्स है, मैं तजुर्बा बताऊं, इतना खराब ये नफ्स है। पहले तो इसका हमला होता कि नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, हाफिज कुरान ना बनो, कारी कुरान ना बनो, मुफ्ती ना बनो, आलिम ना बनो, मुहद्दिस ना बनो। हमारे तलबा को इधर उधर बहकाता रहता है। तो पहले तो इस तरह हमला करता है। और अगर किसी ने नमाज पढ़ ली, उसको मगलूब करके, हजरत नफ्से अम्मारा को मगलूब करके किसी ने नमाज पढ़ ली, किसी ने हज कर लिया, किसी ने ज़कात दे दी, किसी ने मदरसा बना दिया, किसी ने मस्जिद बना दी, किसी ने माँ बाप का दो एहतराम कर लिया, छोटों पे दस्ते राफत और रहमत फेर लिया। अब क्या कहता है? पलट कर फिर हमला करता है। अब नमाज पढ़ ली, अब्दुल्ला बिन अब्दुर रहमान ने नमाज पढ़ ली, तो अब वो उसका नफ्से अम्मारा कहता है पूरी दुनिया में पोस्टर शाये किया जाए और अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रहमान का उसमें नाम लिखा जाए और मौलाना मसीह उसका खुतबा पढ़े। अरे अब बड़े नमाजी, बड़े नमाजी, बड़े नमाजी, जिस मजलिस में जा रहे हैं बड़े नमाजी, बड़े नमाजी। हाफिज हाशमी जिस मस्जिद में मजलिस में जा रहे हैं बड़े नमाजी, बड़े। अब आप देखें वो क्या चाह रहा है कि लोग हमारी तारीफ करें, पोस्टर छपवाएं हमारे हवाले से। तो इस तरह ये नफ्से अम्मारा हम पर क्या करता है? हमला करता है। अब आपने समझ लिया नफ्से अम्मारा का हमला, लिहाजा नफ्से अम्मारा के हमला से बचने की आप पूरे तौर पर भरपूर कोशिश करें। सुनिए नफ्से अम्मारा का हमला। जो रोज़ा रखता है क्या कहता है नफ्से अम्मारा? इफ्तार का टाइम क्या है इस वक्त? 15। देखिए कल परसों रोज़ा होने वाला है ना, इफ्तार का टाइम 7:15 है। एक रोजेदार ने कहा नमैतु अन असूमा गदन लिल्लाह ताला मिन फर्द रमजान हाजा, निहायत इखलास और लिल्लाहियत के साथ उस बंदे मोमिन ने रोज़ा रखा
सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को कसदन खाने पीने और अपनी शरीक हयात के पास जाने से अपने आप को बाज रखा। सिर्फ 1 मिनट इफ्तार में बाकी है। कितना? 1 मिनट इफ्तार में बाकी है। कसम खुदा की तजर्बा की रोशनी में कह रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट इफ्तार में बाकी है। अब नफ्से अम्मारा हमसे क्या कहता है, यार न देख आओ न देख आओ, 1 मिनट बाकी है, समोसा रखा हुआ है, बिरयानी रखी हुई है, क्यों नहीं खा लेता है, क्यों नहीं तनाउल फरमा लेता है। जैसे बंदे मोमिन के नफ्से अम्मारा ने कहा था 1 मिनट बाकी रह गया इफ्तार में, कसम खुदा की वो बंदे मोमिन सोचता है और अपने नफ्से अम्मारा से कहता है, ए नफ्से अम्मारा सुन, मैंने अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा है, अल्लाह की खुशनुदी के लिए रोजा रखा है। जब इफ्तार का टाइम होगा, जब मौलाना मसीह जमा की मस्जिद से अजान की आवाज आएगी, तब ये बंदे मोमिन इफ्तार करेगा। ये तो हाल किसका है जाहिर तौर पर। अब देखिए कमरे में गए इमाम साहिब, मौलाना मसीह साहब कमरे में गए, 1-2 मिनट बाकी है, अच्छी अच्छी चीजें, नफीस से नफीस, लजीज से लजीज चीजें मौजूद हैं। नफ्से अम्मारा ने क्या कहा, न आलमगीर देख रहा है, न हाफिज हाशमी देख रहे हैं, न अल्लामा मोहम्मद हाशिम मिसबाही देख रहे हैं, न मौलाना अबुल कलाम देख रहे हैं, और न ट्रस्टियों में से कोई ट्रस्टी देख रहा है। यार क्या है, लाओ खा लिया जाए, लाओ इफ्तार कर लिया जाए, रोजा इफ्तार कर लिया जाए। लेकिन कसम खुदा की, जैसे ही उसका ये नफ्से अम्मारा इस तरह उसको वरगलाने की कोशिश करता है, फौरन नफ्से अम्मारा पर नफ्से लव्वामा, नफ्से मुतमइन्ना गालिब आकर के हजरत इंसान से कहते हैं, ए मौलाना मसीह, ए आलमगीर, तूने अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला सौम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मगर रोजा वाह वाह वाह, फइन्नहु ली, क्योंकि वो मेरे लिए है। आगे खुद अल्लाह ताला फरमाता है यदवो शहवतहु वो तामहु, वो तमाम ख्वाहिशात को, शहवत की इजाफत हु ज़मीर मंसूब मुत्तसिल की तरफ इस्तिग़राक़ के लिए है। ये दवा शहवत हु, वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को छोड़ देता है और अपने तमाम मुरगन खानों को, हर तरह के खानों को, तमाम हो, यहाँ पर भी इजाफत इस्तिग़राक़ के लिए है। वो तमाम हु, अपने तमाम को खाने को छोड़ देता, मिन अजली, मेरी रज़ा के लिए, मेरी। और सुनिए बस एक पॉइंट, मगर रोजा क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा दूंगा। एक क़िरात है वह अना अज़ीब ही, मैं उसकी जजा दूंगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि जजा देने का मतलब ये, हम जब रोजा रखेंगे तो रोजा रखने पर अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें सवाब अता फरमाएगा। मगर एक क़िरात है वह अना उस्सब ही, और मैं खुद रोजे की जजा हूँ, रोजे का बदला हूँ। अब आप देखें जितनी नमाजें हैं, जितनी इबादात हैं, आप उन इबादात के हवाले से तनाटन हाफिज कुरान मौजूद हैं। इन हजरात से पूछो, मैं दावे के साथ कहता हूं, क्या किसी इबादत के बारे में अल्लाह पाक ने या रसूलुल्लाह ने हदीस मुस्तफ़ा में कहीं पे फरमाया हो कि फलां इबादत का बदला रब है? भाई मेरे मुताले में नहीं, अगर इन हजरात के मुताले में मैं तौबा कर लेता हूँ, है ना, कहीं नहीं फरमाया गया नमाज का बदला अल्लाह है, ज़कात का बदला अल्लाह है, हज करने का बदला अल्लाह है, दीगर अमाले सालिहा करने का बदला अल्लाह है। मगर रोजे के हवाले से खुद खालिके कायनात इरशाद फरमा रहा है, वाना अज्ज़िब ही वाना उस्सब ही, और मैं खुद उसकी जज़ा हूँ। अल्लाह पाक रोजे की जज़ा हो, इसका मतलब क्या है? जो कुछ इस हाकिया से रट के आया हूँ बता रहा हूँ। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वालिल जुद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व अना उस्सबिही। मतलब ये है कसम खुदा की, इस हदीस से पता चला कि इस हदीस पाक से ये बात वाज़ेह हो गई, जैसे ही बंदे
मोमिन ये कहता है नवैतु अन असूमा गदन लिल्लाहि ताला मिन फरदे रमजान हादा, अभी बंदे मोमिन का जुमला पूरा नहीं हुआ, अभी जुमला पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही उस कहने वाले बंदे मोमिन को अल्लाह की रजा हासिल हो गई, अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो गई, क्योंकि ये हदीस कुदसी है, इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही व अना उज़्ज़ा बिही लिस्साइम फरहतान। रोजेदार के लिए क्या खुशी है? दो खुशी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक जब सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को जो है खाने कसदन खाने पीने और अपनी शरीक हयात के पास जाने से बाज रखता है, और जैसे ही रोजे इफ्तार करने का टाइम आता है, वाह वाह वाह, अब रोज़ा इफ्तार कर रहा है, जो भी माहज़र है, छोहारा है, नहीं छोहारा तो कम से कम पानी है ना, और दूसरी चीज़ें हैं, पानी से रोज़ा इफ्तार कर रहा है। इफ्तार के टाइम जो खुशी बंदे मोमिन को हासिल होती है, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को चैलेंज है, पूरी दुनिया, नहीं सिर्फ यही, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को चैलेंज है, वो अपने अपने थर्मामीटर से अगर उस खुशी को मापने की कोशिश करें, उस खुशी को नापने की कोशिश करें, तो कसम खुदा की वो थर्मामीटर फेल हो जाएगा। नहीं नाप सकते। बुखार का टेम्परेचर तो नाप सकते हैं कि इतना बुखार इतना बुखार, लेकिन उस थर्मामीटर से उस खुशी को माप नहीं सकते। और क्यों नहीं माप सकते? इसलिए कि वो कैफियत है, वो अल्लाह जो है जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए क्या खुशी है? एक तो रोजा इफ्तार करने के वक्त, और एक कल एक जब अपने रब से बंदे मोमिन मुलाकात करेगा। हम सुन्नियों का अकीदा है कल क़यामत के दिन और साथ साथ जन्नत में, क़यामत में भी और जन्नत में भी अल्लाह पाक का दीदार हासिल होगा। आमीन सुभान अल्लाह। नेक सुन्नी सही अकीदा मुसलमान अपने दिल की आँखों से और अपने सर की आँखों से, दोनों आँखों से अल्लाह पाक को देखेगा। सुभान अल्लाह सुभान, है ना। लेकिन गैरों को ये नेमत हासिल नहीं होगी। इस तूफानी दुनिया में सिर्फ रसूल पाक को अल्लाह ताला का दीदार हासिल हुआ। अल्लाह के नबी ने अपने सर और अपने दिल की आँखों से अल्लाह ताला को शब मेराज में देखा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना देख सके, और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में 100 मरतबा तकरीबन सुभान अल्लाह सुभान किया। अब आप देखें वो हदीस पाक सुन लीजिए, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम कमा तरौनल कमरा लैलतल बदरी ला तुज़ाम्मूना फीही वला तुशाक्कूना फीही और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, तुम अपने रब को करीब ऐसे देखोगे जैसे 14वीं के चाँद को देखते हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं इब्ने माजा शरीफ पढ़ा रहा था, उसके दाहिने सफ़े पर एक हदीस पाक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब मोमिनीन को दीदार हासिल होगा तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, हे मोमिनीन की जमात, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? मोमिनीन अर्ज़ करेंगे अल्लाह के हुजूर हमें कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला फरमाएगा क्या जन्नत चाहे? कहा नहीं, तेरा दीदार ही काफ़ी है हमारे लिए, सबसे बड़ी नेमत है ये दीदार हासिल होगा, उस वक्त आपको खुशी होगी। बस मौलाना हाशिम साहब का हुक्म है, मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आप देखिए नीयतों के हवाले से रमज़ान का एहतराम कीजिए। मैं आपके जोधपुर में 26 साल से रह रहा हूँ, आपके निशैब नशीब फिराज को भी देख रहा हूँ, आपके क़याम क़ऊद को भी देख रहा हूँ, आपकी नशिस्त बर्खास्त को भी देख रहा हूँ, चलता हूँ नीचे सर करके, लेकिन सब कुछ देखता हुआ नजर आता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सुनो, रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करें। कल परसों से रोज़ा शुरू होने वाला है। खुदा 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 रा आप रमज़ान के रोज़ों को अदा करने की कोशिश करें। गैब ना पैगम्बर फरमाते हैं जो रमज़ान के आने पर खुशी जाहिर करे और रमज़ान के जाने पर गम जाहिर करे, और जब अल्लाह लहुल जन्ना, अल्लाह उस बंदे मोमिन के लिए जन्नत को वाजिब फरमा देता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बुखारा का नाम सुना होगा। बुखारा के अंदर एक मजूसी रहा करता था, आतश परस्त रहा करता था, आग का पुजारी रहा करता था। वो अपने शहजादे के साथ बुखारा की गलियों में, बुखारा की सड़कों पे, बुखारा की दुकानों पे निकल गया। क्या देखा? एक दुकान पे दोनों पहुंचे, देखा दुकान पे बड़ा ताज़ा दम और तरो ताज़ा जो है एकदम गर्मा गर्म जो है समोसा था। शहजादे ने गींट लिया, शहजादे ने समोसे को खा लिया। इधर खाना था शहजादे को समोसा, फौरन बाप ने उसके गाल पे, उसके दाहिने रुखसार पे तमाचा रसीद किया। जैसे ही उसके दाहिने रुखसार पे तमाचा रसीद किया, बाप ने, बेटे ने तड़प के कहा, ए अबू जी,
आप भी तो खाते हैं, मैं भी तो खाता हूँ। रमज़ान के महीने में आप भी तो गीटते हैं, मैं भी गीटता हूँ। आप भी तो खाते हैं, मैं भी तो खाता हूँ। आपके खाने में मेरे खाने में फ़र्क क्या है? आपने मुझे क्यों मारा? बताइए, क्यों मारा आपने? या आपने क्यों मारा? तड़प के बेटे ने कहा। मजूसी बाप ने कहा, बाबू शहजादे, रमज़ान में तू भी खाता है, मैं भी खाता हूँ, मगर तेरे खाने और मेरे खाने में फ़र्क है। तू बुखारा की दुकान पे खुल्लम खुल्ला खा रहा है और मैं अपने घर की तन्हाई में खाता हूँ। तेरे खाने और मेरे खाने में ही फ़र्क है। बेटे ने समझ लिया। अब आप देखिए, एहतराम रमज़ान के सदक़े व तुफ़ैल उस आग के पुजारी को दौलत ईमान हासिल हो गई। इंतकाल से पहले वो पढ़ लेता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुशर्रफ इस्लाम हुआ, फिर उसका इंतकाल हो जाता है। अपने अज़ीज़ के ख्वाब में आया वो मजूसी बाप। अल्लाह जो है जैसे ही अपने अज़ीज़ के ख्वाब में आया, अज़ीज़ ने पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया, क्या बर्ताव किया? उसने कहा, एहतराम रमज़ान के सदक़ा में मैं मुशर्रफ इस्लाम हुआ और आज जन्नत की नहरों में गोता लगा रहा हूँ। उसने उस पीरियड में नमाज पढ़ा, क्या उस पीरियड में ज़कात दी, क्या उस पीरियड में हज किया, क्या उस पीरियड में दीगर अमाल सालिया के कुछ नहीं किया, बस पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, फिर दुनिया से चला गया। अब आप देखें, एहतराम रमज़ान के सदक़े और तुफ़ैल में एक मजूसी जब जन्नत की नहरों में गोता सन हो सकता है, जब वो मुशर्रफ इस्लाम हो सकता है, जन्नत की नहरों में गोता लगा सकता है, तो वो जो पहले से टीटीएस हैं, पहले से सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हैं, जब वो एहतराम रमज़ान करेंगे, रमज़ान का रोज़ा रखेंगे, तो यकीनन जन्नत नईम उन्हें सलाम कर रही है, जन्नत मावा उन्हें सलाम कर रही है, जन्नत अदन उसे सलाम कर रही है। बस इसी पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।